बीजेपी के महासचिव और तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुग मेरे साथ हैं। तरुण जी, के कविता को भी नोटिस हुआ, उन्हें पेश होना था, अब 11 तारीख को होंगे। आरोप आप लोगों पे है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां जिस पार्टी से आपको लड़ना है उसके नेताओं को सीबीआई और ईडी के चक्कर में डाल देते हैं। बताइए, दिल्ली में कौन सा चुनाव है? दिल्ली में कौन सा चुनाव है? ना कारपोरेशन चुनाव है, ना विधानसभा चुनाव है। ये आम आदमी पार्टी का एक ढकोंसला है कि गुजरात में चुनाव है इसलिए हमें दबाया जा रहा, बंगाल में चुनाव है इसलिए हमें दबाया जा रहा है। अरे लूटोगे तो एजेंसियां हिसाब तो मांगेंगी। दिल्ली की जनता को लूटा गया है, दिल्ली के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके स्कूलों के बाहर शराब की दुकानें खुला दी। माफिया को खुश करने के लिए सरकार के कमीशन शराब माफिया की बढ़ा दी। एक नेक्सस बनाकर लूटने का प्रयास हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार का है, किसी भी खानदान का है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कविता जी, क्या इंडियन पिनल कोड में लिखा है कि केसीआर परिवार का व्यक्ति अपराध करेगा और पुलिस उससे पूछेगी नहीं, ईडी उससे पूछेगी नहीं, सीबीआई उससे पूछेगी नहीं? ये जो वंशवाद का एक तिलिस्म खड़ा किया जाता है, कानून सबके लिए एक है। जिसने दिल्ली की जनता का, देश की जनता का माल लूटा है, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ये तो 7 दशकों से एक संस्कृति कांग्रेस ने खड़ी कर दी थी कि बड़े परिवारों पर हाथ नहीं पड़ेगा। छोटा 100 रुपये लूटेगा तो जेल जाएगा, बड़ा अरबों रुपये लूटेगा, चारा खाएगा, बोफोर्स का माल खाएगा, वो हंसता हुआ बाहर घूमेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कानून की 100% पालना होगी। दोषी कोई भी हो उस पर कठोर कार्रवाई। तेलंगाना में इस मुद्दे को भुनाएंगे नहीं आप लोग राजनीति में? क्या ऐसा है कि कानून अपना काम कर रहा, अगर किसी ने देश का माल खाया है तो उसे जवाब देना पड़ेगा। आरोप यह है विपक्ष की तरफ से कि 2014 से 22 95%, 2004 से 14 60% विपक्षी नेताओं पे अटैक होता था, सीबीआई ईडी का जांच होती थी। आपकी सरकार आने के बाद 95% नेता जिनकी जांच हो रही है उसमें से 95% विपक्ष के हैं, जिनको आप लोग, आपकी एजेंसियां परेशान कर रहे हैं, विपक्ष ही आरोप लगा रहे हैं। एक विषय बताएं जहां स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा हो। अगर आपने देश का 2004 से 14 देश का खजाना लूटा है, क्या कह रहा 12 लाख करोड़ रुपया लूटा गया है, तो देश की जनता ने लूट रोकने के लिए मोदी जी को भेजा और हमने लूट रोकी है। हम वो नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिताजी कहते थे मैं 100 रुपया भेजता हूं, 86 रुपये चोरी कर लिए जाते हैं। हमने वो 86 रुपये चोरी करना भी बंद करा है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। गरीब की झोंपड़ी को दिल्ली से सीधा पैसा जाता है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। एक आखिरी सवाल, जेल में जहां मनीष सिसोदिया को रखा गया है उसको लेकर भी आरोप लगा है आप लोगों पे कि क्या केंद्र सरकार अब पॉलिटिकल मर्डर भी करवाएगी? संजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं। एक समय था जब आम आदमी पार्टी के लोग नारा लगाते थे, चाहे बाद में वो झूठा ही साबित हुआ, महा झूठी पार्टी है, कि हम रेड लाइट वाली गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कोठी नहीं लेंगे। अब 3 प्रदेशों की पुलिस लगी है, 1 कोठी छोड़ो 4 कोठियों के बन गए हैं। और अब तो मैं हैरान हूं, आपको जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। मसाज पार्लर खुला लिया जेल में। अब सिसोदिया साहब के लिए भी वीआईपी ट्रीटमेंट मांगा जा रहा है कि रेड कारपेट बिछाया जाए, कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने वाला सिसोदिया है, शराब की कमीशन की बोतलों पर कमीशन बढ़ाने वाला सिसोदिया है, स्कूल कॉलेजेस के बाहर शराब माफिया के अपने दोस्तों को खुश करने के लिए दुकानें खुलाने वाला सिसोदिया है, दिल्ली को लूटने वाला सिसोदिया है। उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो सच है वो जनता के सामने आना चाहिए। शुक्रिया आपका। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।